गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि मैं YouTube के लिए हर मंडे 7 बजे लाइव करता हूँ। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल फिजिक्स। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। किसका? मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 जो मेरा है ये है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करी थी। फिर इसके बाद मैंने बात करी है बायोट सावर्ट लॉ की। फिर इसके बाद मैंने बात करी है एम्पियर सर्कुलर लॉ की। आज हमारा जो तीसरा वाला लेक्चर है, इस पे मैंने पहले बात करी थी कि जो मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने एम्पियर सर्कुलर लॉ की थोड़ी बात करी है। मैंने इसको जो बेसिक लॉ लेक्चर इसका बनता वो मैंने बना दिया। फिर इसके बाद आज हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की बात। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था आपको कि जो हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ डिफाइन होता है विद द इक्वेशन, जो इसकी बेसिक इक्वेशन बनती है, दैट्स कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज कॉल्ड म्यू नॉट आई इन। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन इसकी आ रही है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज कॉल्ड म्यू नॉट आई इन। ठीक है, ये मेरे पास मेन इक्वेशन इसकी बनती है। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ या डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद में आगे जाके इसका जो एप्लीकेशन बनती है वो मैं कराऊंगा। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, डिराइव द रिलेशन, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर बाय यूजिंग, ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो मैं करता हूं इसको। मान ले मेरे पास जो हमारे पास ये है कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर है, इनफाइनाइट कंडक्टर है मेरे पास, स्ट्रेट कंडक्टर है। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। जो मुझे निकालना है इसका, जो इसकी रिलेशन जो बनती है वो मुझे निकालनी है। ठीक है, मैं मानता हूं कि यहां पे इस पॉइंट की वजह से जो यहां पे मुझे ये दूरी है ए दूरी पे, क्योंकि मैंने पिछली बार भी ए ही यूज किया है, आर मैंने यूज नहीं किया, तो ए ही करेंगे। तो यहां पे मुझे निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड। मैं मानता हूं कि जो इसमें करंट जा रही है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो मैंने क्या किया, छोड़ समझो बात को, मैंने क्या लिया, मैंने आई लिया इनसाइड, जो मेरे आई है इसका। इसके बाद मुझे बताओ जो इसका जो लूप बनेगा, पहले तो लूप क्या होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो लूप भी क्या बनेगा, सर्कुलर बनेगा। तो मैंने क्या बनाया, मैंने यहां पे इसका लूप जो है वो मेरे क्या बना, सर्कुलर लूप बनाया मैंने। ठीक है, अब जो मेरे पास ये मैंने क्या लिया, ये मैंने यहां पे लिया लूप इसका, जो इस कंडक्टर के थ्रू जो आप बोल रहे हो कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होगा स्ट्रेट कंडक्टर का, वो होता है सर्कुलर। क्या होता है, सर्कुलर। तो मेरा लूप भी क्या लूंगा मैं, जो एम्पियर सर्कुलर लूप जो मैंने कल आपको सिखाया था, वो भी मैंने क्या लेना है, सर्कुलर ही लेना। तो मैंने यहां पे ये क्या लिया, मैंने लिया एम्पियर लूप। ठीक है, तो इसको मैंने लिया एम्पियर लूप। ठीक है, अब मुझे बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी क्या होंगे, वो भी होंगे सर्कुलर। क्या होंगे, सर्कुलर। इसका मतलब मुझे पता है कि जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है। इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बना दूंगा। ये मेरे पास बन गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जो ये भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। अब मुझे बताओ कि जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, मेन इक्वेशन इज कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल, ठीक है, म्यू नॉट आई इन। आई इन कितना है, दैट्स आई, जो इसमें करंट जो जा रही है ना अंदर की तरफ, वो कितनी है, आई है। तो मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, सरफेस। तो इसका मतलब ये कि बी कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकालो। तो यहां पे अगर मैं इसको कर दूं, इसकी डेरिवेशन करूंगा मैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बी बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन हो जाएगी डीएल कॉस थीटा की। ठीक है, डीएल कॉस थीटा, वायर बाय थीटा इन बिटवीन किसके बीच में, और या तो ये एक इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो यहां पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल 0, तो कॉस 0 इज इक्वल 1। तो हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई इन। तो यहां पे क्या होगा, जब थीटा 0 होगा, यहां पे क्या बनेगा, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज कॉल्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज कॉल्ड म्यू नॉट आई इन। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज कॉल्ड एल। मगर यहां पे क्या होगा, यहां पे मुझे क्या लेना है, 2 पाई आर। क्या लेंगे, 2 पाई आर। तो क्योंकि ये सर्कुलर है ना, तो इसका क्या आएगा, सर्कमफरेंस आएगा 2 पाई आर। दैट मीन क्या है,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज कॉल्ड 2 पाई आर। तो क्या होगा, इज कॉल्ड म्यू नॉट आई इन। अगर आर में आप कंफर्टेबल हो तो आर ले लो, अगर ए में कंफर्टेबल हो तो ए ले लो, तो क्या बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी इज इक्वल टू जो होगा आपके पास म्यू नॉट आई इन डिवाइड बाई 2 पाई आर। दिस इज द रिलेशन जो हमने पहले भी निकाली है, ठीक है, अब भी निकाल रहे हैं। दैट्स कॉल्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, जो आपके लिए इनफिनाइट सर्क्यूट, जो इनफिनाइट वायर आपके पास है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, दैट्स कॉल्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, वेयर आई इज द जो करंट है इनसाइड द कंडक्टर, जो करंट होगी दैट्स कॉल्ड आई इन। इसी को हम ले रहे हैं, जो सर्कुलर लूप में जो करंट आती है ना वही होता है आई इन। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। अब इसके बाद देख लिए, ये तो हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आप बोलोगे क्या, ये बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जेई में मेन क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ पे, जो मैं भी कराऊंगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने कराया, वही डाटा लूंगा, वैसे ही कराऊंगा जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चाहे मैं आज में कैविटी प्रॉब्लम कराऊं आपको, चाहे मैं आपको सर्कुलर जो हमारे पास हॉलो कंडक्टर लूं या सॉलिड कंडक्टर लूं, वही डाटा वही सेम कुछ कराऊंगा वैसे, ताकि आपको जो बच्चे देखने वाले होंगे, जो मैं ये लेक्चर देखेंगे ना, अल्लाह की कसम उनको लगेगा कि जो हमारे पास ये जो लेक्चर चल रहा है ना, ये रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। कहां का, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसी ही चीजें पढ़े, आपको मतलब दूर से लगेगा आपको कि हाँ भाई ये तो हमने एक बार पढ़ा है। ऐसे ही देख लो, बने रहो, देखो, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अब मेरे पास जो कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर तो मैंने ले लिया, इनफिनिट कंडक्टर तो मैंने ले लिया। अब इसके बाद हमारे लिए ये दो तरह के होते हैं, ये तो नहीं, इनफिनाइट तो है, सेमी इनफिनाइट तो है, ठीक है, फाइनाइट तो है, वो तो अलग बात है। मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास सॉलिड कंडक्टर्स एंड हॉलो कंडक्टर्स। वो दैट मींस जो कंडक्टर की हम बात करने जा रहे हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन आने के 100% चांसेस बनते हैं, वो क्या है, वो हमारे लिए दो चीजें हैं। एक दैट्स कॉल्ड एज हॉलो कंडक्टर, दूसरा जिसको हम बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर। इसलिए इससे पहले तो जो मैं बात करेंगे वो इन चीजों की बात करेंगे। ये तो हो गया, ये तो डेरिवेशन होगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छे से छापोगे इसको, वो मुझे पता है, बट आप देखेंगे थोड़ा बहुत। जो हमारा मेन मकसद है पढ़ने का, पढ़ाने का, वो सिर्फ यही है कि हम कैसे जो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं उनको कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो मैं लेता हूं, मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक कंडक्टर, मैंने लिया ये, मैंने लिया हॉलो। ये हॉलो कंडक्टर है, ठीक है। इसका जो रेडियस है ना वो ए है। ये आर ले लो, चलो आर ही ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अब मैं जो यहां पे ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं, मैं एक साथ कराऊंगा दोनों को, क्योंकि ग्राफ भी दोनों को एक साथ बनाऊंगा। तो यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे मैंने लिया सॉलिड, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो आर है। ग्रेविटेशन को याद करो, ग्रेविटेशन में मैंने ऐसी चीजें पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद करो, वहां पे भी मैंने यही चीजें पढ़ाएंगी, और मैग्नेटिज्म में भी यही चीजें कराऊंगा, ठीक है। एज कंपेयर टू डेंसिटी, डेंसिटी करंट डेंसिटी मुझे निकालनी है, तो किसके बराबर होगी, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। तो जो यहां पे, क्योंकि मुझे डेंसिटी निकालनी है ना, डेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड, अगर मुझे करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। तो मुझे आई निकालो, आई किससे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। आई बात समझ, आप देख ले, इसका जो रेडियस वो आर है। मुझे बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इन सर्कुलर, इन जो कंडक्टर मेरे पास है, स्ट्रेट हॉलो कंडक्टर है, इनसाइड द हॉलो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मगर ये तो मुझे पता है कि यहां पे जब आर का वैल्यू, जो अगर इसका आर लूंगा मैं, ये कैपिटल आर लूंगा मैं, ठीक है, और अगर बाहर में देखूंगा वो स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो ये आर होगा, ये कैपिटल आर, जो रेडियस इसका इस हॉलो कंडक्टर का है, वो आर जो मैंने ले लिया वो आर, और यहां पे जो अगर मैं ये वाला पॉइंट लूंगा, इसका यहां पे भी निकालूंगा, तीनों जगह पे निकालूंगा मैं, ठीक है। मुझे बताओ इनसाइड ये आर जो है, ये वाला आर जो ये इनसाइड द कंडक्टर है, एट आर पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 0। क्या होता है, 0। जैसे कि मैं बोलूंगा, देखो, अगर मेरे पास ये में आर है, मैंने छोटा आर है जिसका रेडियस है आर, स्मॉल आर,
ठीक है। इसका भी जैसे कि मैंने बनाया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, वैसे ही जैसे इसका लूप लूंगा, जैसे कि मैंने एम्पियर सर्किट लूप का लिया, वैसे ही मैं क्या लूंगा, मैं इसी में ये इसका भी लूंगा। जैसे मैंने इस टाइम इससे पहले मैंने बोला आपको कि जिसका जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वैसे ही मैं इसका भी लूंगा। तो मुझे बता दो यहाँ पे जो मेरे पास मेन इक्वेशन है दैट्स कॉल्ड बी इज इक्वल टू, ठीक है, 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। मुझे बताओ जो आप ही बोल रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है वो रिजाइड करता ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है, स्फीयर या चार बॉडी। तो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द हॉलो कंडक्टर करंट इज जीरो। अगर करंट जीरो है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो डिवाइड बाय 2 पाई आर, दैट मीन्स B इज इक्वल टू जीरो। वो दैट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर, जो हमारे पास हॉलो कंडक्टर होता है, हॉलो कंडक्टर के इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्या होगा, जीरो। ये कब होगा, ये कंडीशन कब है, जब R आपका होगा, जो स्मॉल r है वो क्या होगा, लेस देन होगा कैपिटल R। आर यू गेट मी? ये तब होगा जब आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस है ये कैपिटल R से कम है, तो मीन्स दैट ये जो रेडियस है ये एक्चुअल रेडियस से कम है। इसका मतलब जो पॉइंट आप चूज कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो वो क्या, इनसाइड द कंडक्टर। अगर वो इनसाइड द कंडक्टर है इसका मतलब यहां पे क्या बना हो, जीरो। वो अगर आपको कोई पूछेगा इनसाइड द कंडक्टर हॉलो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैंने प्रूव भी कराया यहां पे इस तरीके से होता है। आर यू गेटिंग मी? ओके, अब इसके बाद देख ले। अब अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे क्या निकलेगा, यहां पे अगर इस टाइम मुझे बताओ R इज इक्वल टू R, बट मैं हॉलो की बात करता हूं, अभी मैंने सॉलिड की बात नहीं की। मैं R इज इक्वल R, इसका मतलब ये जो पॉइंट में ले रहा हूं, ये जो पॉइंट में ले रहा हूं, ये इस टाइम यहां पे ले रहा हूं सरफेस ऑफ द हॉलो कंडक्टर पे। तो मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, B इज इक्वल टू किसके बराबर, म्यू नॉट I इन डिवाइड बाई 2 पाई R। यू गॉट अ पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है, इसका मैं पूरा पहले करूंगा, फिर इसके बाद हम सॉलिड की बात करेंगे। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो इसका मतलब यहां पे ये चीज तो मिल गई मुझे ये चीज आ गया। ठीक है, अब मुझे पता इसका ग्राफ कैसे आएगा। ग्राफ, ये ग्राफ पूछा गया और यही ग्राफ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम कराया है। ठीक है, मुझे बताओ ये मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट तो मुझे क्या मिल रहा है, जीरो, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यहां पे क्या होगा, R इज इक्वल टू R, वही होगा। तो यहां पे ऐसे होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो ग्राफ विल बी द हाइपरबोला। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द ग्राफ ऑफ हॉलो कंडक्टर। ठीक है, यही ग्राफ सेम मैंने ये ग्राफ कराया जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई थी। ठीक है, अब इसके बाद ये ग्राफ को छापो, फिर इसके बाद हम करेंगे इस वाली की बात। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? ओके, चलो बेटा ध्यान दे यहाँ की, और आप सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड में क्या होगा, रेडियस क्या लेंगे, अगर मैं इसका भी लूंगा, दिस इज कैपिटल R, ये जो हमारे पास ये कैपिटल R है क्योंकि ये सरफेस ऑफ द बॉडी की बात कर रहा हूं। अगर मैंने अब क्या लिया, यहां पे मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अब इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल R है, वो इसका मतलब मेरे पास पहली कंडीशन सेम बनेगी, दैट्स कॉल्ड एज R इज लेस देन कैपिटल R। अब मुझे बता दो यहाँ पे क्या होगा, बेटा यहाँ पे मुझे डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे जो सॉलिड है, सॉलिड को मुझे पता नहीं चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी इज कॉल्ड J डिवाइडेड J इनटू A। यू गॉट मी पॉइंट? तो करंट डेंसिटी किसके बराबर है, करंट डेंसिटी जो हमारे पास है J इज कॉल्ड I बाय A। तो मुझे बताओ I मुझे नहीं पता है ना, I कितनी फंसी हुई है इंटरनली, तो मुझे किसके बराबर होगा, करंट डेंसिटी आपको हमेशा गिवन होगी। आर यू गेटिंग मी? तो मुझे बताओ तो क्या होगा, B, ठीक है, इंटू 2 पाई R, जैसे कि हम ले रहे हैं इसका म्यू नॉट I इन डिवाइड बाई, ठीक है, म्यू नॉट I। तो इसके बराबर B इज इक्वल किसके बराबर, म्यू नॉट I इन डिवाइडेड बाई 2 पाई R। अब मुझे बता दो R, I मुझे नहीं पता है, I किसके बराबर है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको J इज इक्वल I बाई A। तो I किसके बराबर होगा, I इज इक्वल J इंटू A। तो यहां पे क्या लेंगे, I इंटू A, दैट मीन B इज इक्वल किसके बराबर, म्यू नॉट I के बदले J इंटू A डिवाइडेड बाई 2 पाई R, वही होगा J इंटू A डिवाइडेड बाई 2 पाई R। मगर मुझे बताओ एरिया क्या होगा, एक तो सर मुझे दूसरा एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो मुझे बताओ B इज इक्वल किसके बराबर, म्यू नॉट इंटू J इंटू 2 पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r लूंगा क्योंकि इनसाइड देख रहे हैं हम, तो पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई R। पाई ने पाई को मारा, R ने R को मारा, बचेगा क्या, बचेगा दिस इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट J, ठीक है, इंटू R डिवाइडेड बाई 2।
दिस इज द रिलेशन जो आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर होगा। आर यू गेटिंग मी? अब मुझे बताओ वहां पे क्या होगा, वहां पे इन आउटसाइड अगर सरफेस पे देखोगे वहां पे क्या लोगे, वहां पे लोगे पूरा आर। आर यू गेटिंग मी? वहां पे सेम डेंसिटी लेनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, सेम डेंसिटी ले लो, फिर इसके बाद मैं ग्राफ बना दूंगा। छापो ये। चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या आएगा, यहां पे मैं मानता हूं यहां पे R इज इक्वल टू R, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रेटर क्या होगा, वो तो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज हम कंडक्टर से बाहर आ रहे हैं ना, तो वो वैसा ही बनेगा हाइपरबोला, ठीक है। वो वाला तो यहाँ पे तो मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर इसके बाद हाइपरबोला। बट यहाँ पे मसला है, यहाँ पे जब आप सेंटर से लेके जहां पे आपका कंडक्टर है, कंडक्टर का भी सेंटर ले लो, कंडक्टर का सेंटर, फिर इसके बाद वहां से जब जाओगे तो हॉलो कंडक्टर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेट यहाँ पे जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर। आर यू गेटिंग मी? चलो छापो, ये ग्राफ करो, अच्छे से करो, फिर इसके बाद इसी पे जेईई मेंस की क्वेश्चन इसी पे आ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। करो, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम डाटा लूंगा मैं जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया था, ठीक है। मैंने बोला आपको रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन का भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे भी मैं सेम कराऊंगा। चलो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, इसमें करंट जो जा रही है ना वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसका मतलब करंट कहां जा रही है, अंदर की तरफ। अब मुझे बताओ यहां पे जो एक कैविटी बनाई मैंने एंड पे, आज मैं वो बात बताऊंगा कैविटी के बारे में, बहुत मोटी बात बता दूंगा। अगर कैविटी का हर एक क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, देखो जो भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, जो भी टीचर पढ़ाता है ना, वो कैविटी यहीं पे बना रहा है, सेम यहीं पे बना रहा है, किसी ने आपने यहीं पे नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे कोई कैविटी नहीं बना रहा है, आज बता दूंगा क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो R है, इसका मैं मानता हूं R है। फिर इसके बाद इस सेंटर से लेके और यहां पे जो इसका जो रेडियस है ना वो 4R है, 4R है। जो इस वाले और इस वाले के बीच में जो है ना वो 2R है, वो 2R है, ठीक है। चलो बनाओ। चलो बेटा, आपको क्या करोगे, इसमें जो मैं निकालूंगा, जो मुझे निकलेगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप इतना कर दो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप कैलकुलेट करो। यहां से ये तो देखो, ये 4R, ये 2R, यहां से इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक 2R कितने हो गए, 6R। ये R और ये R कितने हो गए, वो टोटल इसका जो डायमीटर है ना वो 8R है, मगर रेडियस कितनी है, 4R। जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है ना उसका रेडियस है 4R। अब जो मेरे पास एक कैविटी है ना इसका रेडियस है R। आप मुझे बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालना है वो 8R पे निकालना है, 8R पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करो। अब मुझे बताओ जो कॉन्सेप्ट है ना, इस बड़े स्फीयर के लिए, जो बड़ा स्फीयर है ना, इस बड़े स्फीयर के लिए यहां पे कितना है 8R, बट इस स्मॉल स्फीयर के लिए यहां से कितना होगा, इस पॉइंट तक कितना होगा 6R। आप बोलोगे कैसे, ये पॉइंट इससे लेके यहां तक कितना है 2R, ठीक है, 2R यहां से लेके, बट इससे लेके यहां तक कितना है 6R। तो इस वाले पॉइंट के लिए 6R बनेगा, और इस वाले पॉइंट के लिए अगर मैं पॉइंट ए मानूंगा, ये दिस इज पॉइंट बी, जो मेरे पास पॉइंट है ना वो किसकी वजह से, जो हमारे पास एक कैविटी यहां पे है इसके लिए। फिर इसके बाद जो बड़ा होगा इसके लिए कितना है 8R। तो मुझे बताओ करंट डेंसिटी आपको पता ही है, अगर करंट जा रही है इनसाइड द कंडक्टर, दोनों में करंट कहां जा रहे हैं, अंदर की तरफ। अगर आप नहीं मानोगे तो बोलोगे नहीं सर हम नहीं करेंगे ऐसा, हम मुझे बता दो जो हमारे पास ये वाली कैविटी है, इस कैविटी में करंट जा रही है बाहर की तरफ। तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड आपका फिर रिवर्स हो जाएगा, उन दोनों का माइनस करोगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन आपको आप खुद भी कर सकते हो, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुझे बता, अगर मैं बड़ा स्फीयर पहले लूं, ठीक है, बड़ा स्फीयर अगर मैं पहले लूं तो यहां पे क्या बनेगा, इसके लिए मुझे कितना है 8R लेना है ना। तो मुझे पता B इज इक्वल किसके बराबर होगा, जो मेरे पास क्वेश्चन है, तो B इज इक्वल म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2πR, ये तो मुझे पता है ना, ठीक है।
तो भाई ये तो मेरे पास रियल इक्वेशन है। तो मुझे बताओ B इज इक्वल किसके बराबर, म्यू नॉट तो अपना ही है, इंटू आई के बदले में क्या लगा दूंगा, J इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई, आर के बदले कितना लगा दूंगा 8r, वही होगा क्योंकि ये बड़ा है ना, इसके लिए जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 8r के लिए। तो मुझे बताओ B इज इक्वल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट J इंट ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई तो अपना, फिर इसके बाद आर के बदले क्या लगा दूंगा, इसके पास जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 8r स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दो लगा दो वो कहते हैं ये हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है 4r, ठीक है। तो 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2 पाई 8r, वही होगा। तो कितना बनेगा B इज इक्वल किसके बराबर, म्यू नॉट J पाई इंटू 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2 पाई इंटू 8r, तो वो कितना होगा 16। तो क्या बनेगा, म्यू नॉट B इज इक्वल किसके बराबर, म्यू नॉट J पाई, ठीक है 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई आर, तो पाई आर और आर गया, ठीक है, पाई के पाई से गया तो 16 और 16 गया, वहां पे क्या बचेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट J, ठीक है आर, वही होगा। करो, ये बड़ा सा है, ठीक है, ये बड़े के लिए ये ड्यू टू द, ये जो मैं बोल रहा हूं ये ड्यू टू द किसके वजह से, ये बड़ा सा। अब मुझे छोटा वाला लेना है, ठीक है, छोटा वाला, ठीक है। मैं आप बोलोगे सर ये कॉस थीटा ज्यादा कहां है, मैंने पहले इसकी डेरिवेशन दिखाई आपको, मैंने बोला कि जो आप लूप ले रहे हो ना, लूप और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होता है वो जीरो बनता है, तो इसीलिए आपका कॉस थीटा क्या बनता है जीरो। और रिलेशन क्या आती है, मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ आपका आर का वैल्यू चेंज हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं हो जाएगा बेटा। तो मुझे बता दो ये तो मेरा किसकी वजह से, ये मैं मानता हूं पहले मैंने जो लिया ना, जो इसका वजह है, ये मैंने बड़ा लिया, इसका जो रेडियस मैंने लिया 4r, और जो मैं पॉइंट ले रहा हूं वो पॉइंट ले रहा हूं 8r पे, इसका जो मुझे निकल रहा है जो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट इज कॉल्ड आई, म्यू नॉट JR इसका वैल्यू आ रहा है। फिर इसके बाद अगर मैं इस वाली कैविटी की बात करूंगा, जो मेरे पास ये वाली कैविटी है इसकी बात करूंगा, इसका जो रेडियस है वो कितना है r, ये कितनी दूरी पे आप निकालना चाहते हो 6r पे। तो मुझे बता दो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये आपने किया होगा, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, फिर इसके बाद मैं इस कैविटी का यहां पे कर दूं। अब मैंने छोटी वाली कैविटी को बाहर निकाला, मुझे देखना है कि इसका क्या वैल्यू आएगा, फिर इसके बाद देखेंगे आप करंट का क्या करेंगे। फिलहाल तो मैंने डायरेक्शन नहीं बोली, मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, फिर इसके बाद हम देखेंगे करंट का क्या करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो मेरे पास कैविटी है, ये कैविटी जो इसका जो रेडियस है वो r है, और जो पॉइंट आप ले रहे हो वो पॉइंट जो है वो 6r दूरी पे है। तो मुझे बताओ B इज इक्वल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट JA डिवाइड बाय, आप तो करना है आपको पता ही है, आई के बदले J, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई r का वैल्यू कितना है 6r, ठीक है, क्योंकि दूरी पे है ना 6r की दूरी पे। अब मुझे बताओ B किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू J इंटू आई के बदले क्या होगा, क्योंकि इसका रेडियस क्या है r, तो दैट मीन पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर कर दूं। तो मुझे बताओ B इज इक्वल किसके बराबर, म्यू नॉट J पाई अपना इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा 12 पाई r, ठीक है, r ने r को खाया और पाई ने पाई को खाया, फिर इसके बाद बचेगा क्या, B इज इक्वल किसके बराबर, म्यू नॉट J, ठीक है, r डिवाइडेड बाय 12। दिस इज द आंसर फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, जो हमारे पास ये वाला छोटा जो है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए मुझे कितना निकल रहा, मुझे निकला यहाँ पे B इज इक्वल म्यू नॉट JR डिवाइडेड बाय 12। उसके लिए जो मुझे निकला था B1 के लिए जो बड़ा है, तो इसके लिए B जो B1 एंड दिस इज B2, तो B1 के लिए मुझे निकला म्यू नॉट JR, तो इसके लिए मुझे कितना निकल रहा है, म्यू नॉट JR डिवाइडेड बाय 12। आई बात समझ। यहां पे मैं बनते तो मैं एक ही क्वेश्चन बना लेता, बट मैं दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। या तो मैंने बोला कि जो मेरे पास बड़ा सा स्फीयर है, इसको मैंने बोल रहा हूं कि करंट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर करंट अंदर की तरफ गई पहले में, अब आपके पास चॉइस बनती है, यहां पे आप क्या मानोगे क्वेश्चन में, या तो बोलेगा बाहर जा रही है या तो बोलेगा अंदर जा रही है, दो ही कंडीशन है ना। अब अगर आपने बोला कि ये अंदर ही जा रही है, तो दोनों को ऐड करो, B नेट किसके बराबर आएगा, B1 प्लस B2, ठीक है। अगर मैं मानूंगा इसका भी अंदर ही जा रही है करंट, तो मुझे क्या निकलेगा, B नेट इज इक्वल किसके बराबर, मैं दोनों लिखूंगा, तो B1 प्लस B2, ये आपको करना आएगा, ठीक है, इतना मैं नहीं करूंगा,
ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं आपको कि जो हमारे पास इसकी जो करंट है, इसकी जो जो कैविटी मेरे पास है, इसकी जो करंट है वो बाहर जा रही है इस तरीके से, अगर वो बाहर जाए तो माइनस कर दो, ठीक है। बट सर माइनस किसका करूं? अगर प्लस करता तो आसान सी बात थी, बट माइनस कर रहा किसको करूं? आपको पता है इसका वजह, ये छोटा साइज है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेस ही होगा। तो हमेशा आप क्या करोगे, बड़ी क्वांटिटी को लेस क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी को माइनस कर दो, ठीक है। आई बात समझ? वहां पे आप इसका क्या करोगे, अगर ये बाहर है तो इसका मतलब यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब करंट बाहर है। अगर करंट बाहर है तो फिर क्या करोगे, बी नेट किसके बराबर आएगा इन दिस कंडीशन में, बी नेट इज B1 माइनस B2। आर यू गेटिंग में? दोनों कंडीशन मैंने बोला, क्योंकि अगर मैं अलग अलग करा था, मैंने पहले बोलना था आपको कि जो हमारे पास कैविटी है उस कैविटी में करंट जा रही है बाहर, तो मैंने एक क्वेश्चन कराना था। फिर इसके बाद अगर मैं बोलता है कि इस कैविटी में करंट अंदर जा रही है, फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन कराना था। अब मैंने क्या बोला, मैंने तीन क्वेश्चन एक साथ कराए, ठीक है। या मैं बोलता कि दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रही है, या मैं बोलता दोनों में बाहर जा रही है। तो वहां पे भी आपको वैसे ही करना है, जब सेम डायरेक्शन में दोनों होंगे तो ऐड कर दो, जब सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दो। आई बात समझ? ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका फंडा है। चलो करो, छापो। ओके, ये था कैविटी वाला प्रॉब्लम, ऐसे ही कराया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही हमने कराया, ठीक है। बट उस टाइम तो मैंने लाइव नहीं कराया, तो उस टाइम मैंने क्लास में कराया, अब इस पर हम लाइव कर रहा हूं, ठीक है। चलो बेटा यहां पे ध्यान दे, मेरे पास सर्कुलर कंडक्टर है, बट एक कॉन्सेंट्रेट नहीं ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है इस तरीके से, दो है, ठीक है। करंट को मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, करंट जा रही है, करंट जाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके बाद जो इसकी रेडियस है ना, यहां से सेंटर से लेके अगर मैं जाऊं, यहां पे इसका आर है, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये R/2 है, R/2 है। अब आपको पता है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से करेंगे ताकि मुझे पता है कि जो मेरी इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड, मैं बेसिक इक्वेशन पे जाऊंगा हमेशा, तो बैल म्यू नॉट I in डिवाइडेड बाय 2 पाई R। आर यू गेटिंग मी? ओके, अब मुझे बताओ, जो आप इसका देखना चाहोगे, मैं क्या करूंगा, मैंने एक स्मॉल सा पैच लिया इसका, जिसकी जो लेंथ होती है, जो इसकी जो मैं इसको थिकनेस लूंगा वो dr लूंगा, क्या लूंगा, dr। अब मुझे बताओ dr अगर मैं लूंगा इसका मैं तो करंट डेंसिटी मैंने पहले ही बोला दैट इज B इज इक्वल किसके बराबर आएगा, इसका देख रहा हूं, इसका क्या आएगा, म्यू नॉट J इंटू, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बनेगा 2 पाई R, ठीक है, इंटू इसका जो स्मॉल है दैट dr डिवाइडेड बाय 2 पाई R बाय 2, वही होगा, क्योंकि इसका जो कितना रेडियस है वो इसके R/2 है ना रेडियस, तो इसका क्या आएगा 2 पाई R डिवाइड बाय 2 पाई R इंटू डिवाइड बाय ये ना, म्यू नॉट J 2 पाई R इंटू dr डिवाइड बाय 2 पाई R बाय, यहां पे देख लो, यहां पे ये 2 पाई और 2 पाई गया, ठीक है। अगर मैं यहां पे ऐसे लूंगा तो B इंटू पाई R/2 इज गॉट म्यू नॉट J कांस्टेंट, तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी R dr की, इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम 0 से लेके R तक, ठीक है। तो क्या बनेगा R/2 तक इसका जो डेरिवेशन हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, B इज इक्वल किसके बराबर, B इंटू R/2 इज इक्वल किसके बराबर, R स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज कॉल्ड R स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसकी इंटीग्रेशन जो आ जाएगी वो R स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज म्यू नॉट J R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके R/2 तक, बिकॉज इसकी जो रेडियस है वो कहां कितनी है, R डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ? तो फिर इसके बाद नेट में क्या निकलेगा मुझे, 2 म्यू नॉट J R, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, पहले का। फिर इसके बाद मैं देखूंगा ये बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा। आर यू गेटिंग मी? चलो जरा दूसरा कर लेते हैं। अगर मैं इसका देखूंगा, जो आपको बाहर का ही पता है, क्योंकि इसका जो कितना रेडियस है वो सरफेस पे निकलेगा, वो दैट्स R, तो वहां पे क्या निकला, B इज इक्वल किसके बराबर, B इज इक्वल म्यू नॉट J इंटू, ठीक है, A डिवाइडेड बाय कितना 2 पाई R, क्योंकि ये R जो है वो बड़ा है, तो इसका निकलेगा। अब आप देख लो कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, चाहे आप इस डायरेक्शन में दो तो मैग्नेटिक फील्ड
किस डायरेक्शन में आ जाएगा? अगर अब इसका पॉजिटिव लोगे इस डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव, तो इन दोनों को माइनस करना है करंट का। अगर आप क्या करोगे, अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में दे रहे हो तो दोनों को ऐड करोगे। आई बात समझ? जैसे कि मैंने कराया, जैसे कि मैंने बोल दिया, ठीक है, कर दो। ये था बेटा सर्कुलर लूप वाला जो स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको मैं क्या शेप दूंगा, वो चीज। अब इसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ सोलेनॉइड बाय यूजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सोलेनॉइड का बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ को यूज करना है किस में, ठीक है, सोलेनॉइड को लेके। अब मुझे बताओ सोलेनॉइड में जो आपको पता है कि जो अगर आइडियल सोलेनॉइड की बात आप करोगे, किसकी बात करोगे, आइडियल सोलेनॉइड की अगर आप बात करना चाहोगे, वहां पे इनसाइड क्या होगा, इनसाइड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। फिर इसके बाद दो इसके लाइंस होते हैं, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। वहां पे cos 90 = 0, तो वहां पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो आ जाएगा। तो देखिए कैसे, मैं अगर बात करूंगा इस चीज की, मैं बोल रहा हूं आपको कि मेरे पास जो ये सोलेनॉइड है, इसकी शेप ये लूंगा मैं, पहले से ट्रिप लिया मैंने, ये दूसरा स्ट्रिप मैंने ले लिया ये, ठीक है। इसका मैं मानता हूं कि इसका इनसाइड है, इसका आउटसाइड है, आपकी मर्जी। चलो मैं एम्पेयर लूप बना लूंगा पहले, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मैं यहां पे बना दूंगा इसका लूप, तो मैंने बना दिया लूप इसका, ये मैंने लूप बनाया, दैट्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी एंड डी, ठीक है। तो इन चीजों का मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुझे, ठीक है। मैं बता दूंगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी मैंने निकाला, फिर इसके बाद बी सी निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी सी, फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए डी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डीसी, वो भी मैंने निकाल रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो ये वहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैंने लूप की भी डायरेक्शन कौन सी ले ली, ये। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, ये। लूप की भी डायरेक्शन कौन सी, ये। तो मुझे बता दो, अगर मेरे पास इसकी मैं बात करूंगा, मैग्नेटिक बी इंटू किसके बराबर, ठीक है, 2πr, ठीक है, जो आपने ले लिया, ठीक है, 2πr इक्वल किसके बराबर, ठीक है, म्यू नॉट आई इन, ठीक है। अब मुझे बता दो यहां पे क्या आएगा, डीएल, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, डीएल, तो म्यू नॉट आई इंटू डीएल इंटीग्रेशन किसके बराबर, म्यू नॉट आई इन, ठीक है। तो बी बाहर, इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल म्यू नॉट आई इन, ठीक है। तो बी इसके बराबर आएगा, बी इक्वल किसके बराबर, बी आओ म्यू नॉट आई इन, ठीक है। ये तो आ गया। अब मुझे बता दो यहां पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एल, ठीक है। तो म्यू नॉट यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो लेंथ कितनी एल है, तो क्या आएगा, बी इंटू एल इक्वल म्यू नॉट